नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 15 जनवरी 2023 और क्योंकि आज संडे है सो यस विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच वाज देयर इन दिस वीक, राइट। सो यस, डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्ट जो देख लेते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो एक आर्टिकल था जो क्या चाइल्ड मोर्टेलिटी के रिलेटेड था, और इस आर्टिकल में कुछ कुछ ऐसे इंसाइट्स दिए गए हैं जिससे इंडिया की चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में कुछ फोकस दिया गया। तो ये एक रिपोर्ट निकाला गया था, रिपोर्ट ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी, जिसका नाम था लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया था भाई? यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के थ्रू ग्लोबली अगर देख लीजिएगा 5 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ हो गई है बिफोर देयर 5th बर्थडे। ध्यान देना, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, मतलब पूरा दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है ना इन द ईयर 2021 वो 5 मिलियन, मतलब समझ रहे हो 50 लाख बच्चे। भाई दिस इज ह्यूज नंबर है ना। और मेनली कौन से कंट्रीज हैं इसमें कन्फाइंड? वो है अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये होता क्या है? इसका डेफिनेशन अगर देख लीजिएगा इन जनरल चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? देखो, यह है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन द बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर्स। जैसे बर्थ सोचो आज लिया, राइट, आज से 5 साल तक, राइट। सो 1 2 3 4 5, सो इस 5 साल के भीतर कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है 1 to 5 ईयर्स पर 1000 लाइफ बर्थ। मतलब सोचो 1 लाख बच्चों की जन्म हो रही है उस बीच, मतलब 5 साल के बीच के दौरान, राइट। तो 0 to 5 ईयर्स के बीच में जितने बच्चे हैं, सोचो 1 लाख बच्चे हैं, राइट। तो 1 लाख बच्चों में हर 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है? दैट इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। समझ रहे हो बात? ओके। अब एक आता है स्टिल बर्थ टर्म। पहले इन टर्म्स को समझा देता हूं, ठीक है। यह क्या है? ये डेथ और लॉस ऑफ बेबी है बिफोर या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी। देखो, मिसकैरेज से भी हो सकता है स्टिल बर्थ, बट इसका डेफिनेशन पता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग करती है। फॉर एग्जांपल कुछ गवर्नमेंट्स की अलग अलग डेफिनेशंस है, बट हम लोग तो स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन लेंगे। वी विल कंसिडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्लासीफाई करती है? वो बोलती है that देखो भाई, अ बेबी हु डाइज आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ड्यूरिंग बर्थ, दैट इज द केस ऑफ स्टिल बर्थ। क्लियर है स्टिल बर्थ क्या होता है? अब इंडिया का अगर शेयर देख लीजिएगा इसमें, तो इट इज एस्टिमेटेड अराउंड 7 लाख अंडर 5 डेथ, जिसमें 5,80,000 इन्फेंट डेथ जो है ना दे डाइज बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे। वैसे तो अगर देख लोगे अगर मैं चाइल्ड मोर्टेलिटी लूंगा तो 0 to 5 ईयर्स के बीच में मरना है, बट 1 साल के बीच में ही बोला ना, फर्स्ट बर्थडे के पहले ही 7 लाख पूरे डेथ में 5,86,000 तो इसी दौरान मर जाता है। मतलब समझ रहे हो आप, ये एक ऐसा फेज ऑफ लाइफ है जहां पर हमें बच्चों की केयर बहुत ही ज़्यादा चाहिए, राइट। 4,40,000 नियोनेटल डेथ्स होती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने जो रिलीज़ किया अपना डेटा 2022 में, उसमें पाया गया है दैट स्टेट्स के बीच में, दैट इज इंटर स्टेट वेरिएशंस अगर देख लीजिएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी में, वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। हर 1000 लाइफ बर्थ्स के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा वो केरला से 6 गुना है, राइट। बाई चांस सोचो केरला में हर 1000 बच्चों में अगर 2 बच्चों की मृत्यु हो रही है ना, तो वहीं पर मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की मृत्यु हो रही है। बोला ना 6 गुना ज़्यादा है ना। तो हुआ ना, वही तो बताया गया, इंटरस्टेट वेरिएशंस कहते किसको है भाई? इसी को तो। चिल्ड्रन इन रूरल पार्ट्स इन एनी ए सब ग्रुप हैव मच हायर मोर्टेलिटी रेट्स देन देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स। कुछ चैलेंजेस है बट दे आर वेरी मच नेग्लेक्टेड एंड दोज चैलेंजेस आर व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस नाउ। पहला, चाइल्ड बीइंग बोर्न टू अर्ली, जैसे प्रीटर्म बर्थ्स अगर देख लीजिएगा ना, प्रीटर्म बेबीज आर द 2 to 4 टाइम्स एट हायर रिस्क ऑफ डेथ आफ्टर बर्थ। मतलब जो होता नहीं, जैसे 9 महीना बच्चों का टाइम दिया जाता है, उससे पहले अगर बच्चे निकल जाते हैं तो उसको प्रीटर्म बर्थ कहता है, ठीक है। सो ग्लोबली अगर देख लीजिएगा 1 in every 10 बर्थ्स जो है ना वो प्रीटर्म बर्थ्स होती है। इंडिया में अगर देख लीजिएगा 1 in every 6 to 7 बर्थ्स प्रीटर्म है। इंडिया हैज़ हाई बर्डन ऑफ प्रीटर्म बर्थ्स, यस
stillbirths, the subject of second report title never forgotten. ग्लोबली कहा जा रहा है एन एस्टिमेटेड ऑफ 1.9 मिलियन स्टिल बर्थ जो है वो 2021 में ही हुई है, एंड इंडिया में अराउंड 2,80,000 ये नंबर है एक साल में, ठीक है। रीजंस क्या है प्रीटर्म बर्थ्स या फिर स्टिल बर्थ्स का, जो क्या बिल्कुल ही अटेंशन नहीं दिया जा रहा, वो है डेटा का बहुत कमी। देखो अभी भी अगर डेटा देख लोगे बहुत ही ज़्यादा स्कार्स है। इनफैक्ट डेटा भी हमें कैसा होना चाहिए, प्रॉपर डेटा, सेग्रीगेटेड डेटा, ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में। अब ये पता है ना क्या होता है, देखो हायरार्कीज में बता रहा हूँ, डिफरेंट हायरार्कीज। जैसे एक देश का, हमारे देश में सेंट्रल सबसे हायरार्की में ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राइट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद ब्लॉक्स, उसके बाद ऐसे ही पंचायत, तो ऐसे ही, राइट। सो वही बोला गया, तो ये जो वेरियस लेवल्स है ना, उस हर एक लेवल में हमें प्रॉपर डेटा का सेग्रीगेशन चाहिए होगा, तभी हम आने वाले समय में इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको रोक सकते हैं। तो इसमें भी जो डेटा है बहुत कमी है। ग्लोबल लेवल में अगर देख लीजिएगा, फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन स्टिल बर्थ वाज रिलीज्ड ओनली इन द ईयर अक्टूबर 2020। नाउ इसके रिलेटेड नोन एंड प्रूवन सॉल्यूशंस अगर देख लीजिएगा तो वो बोला जा रहा है क्या क्या है। देखो एज सच क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस को फोकस करना पड़ेगा, ये बार बार आपको दिखेगा। क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस को कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस इम्प्रूव होगा उससे हम लोग स्टिल बर्थ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। फोकस हमें देना पड़ेगा ऑन इंक्रीज एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इंप्रूव करना पड़ेगा हमको वेरियस सर्विसेज जो क्या दिए जाते हैं प्रेग्नेंट मदर्स को, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड, क्या वो उनको आयरन फोलिक एसिड प्रॉपरली मिल रहा है क्या नहीं। काउंसलिंग प्रोवाइड करना अगर जिनको ज़रूरत है, दैट बहुत समय होता है ना, दैट हाँ भाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो कर लिया, बट उसके बाद जो है डॉक्टर्स में पास नहीं जाते हैं, या तो वो गाँव में रहता है, गाँव में तो ज़्यादा डॉक्टर रहते नहीं है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है। हेल्दी डाइट एंड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए। आइडेंटिफाई और मैनेज करना पड़ेगा रिस्क फैक्टर्स को, प्रिवेंट, डिटेक्ट और मैनेज करना पड़ेगा वेरियस डिजीज को जो क्या पुट करता है मदर एट हायर रिस्क। जैसे होता है ना, सोचो मदर को डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी, इन्फेक्शन, तो वो देखना पड़ेगा दैट किसके कारण हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट। जो रीजंस है उसको हमें मेक श्योर करने का, या तो डिटेक्ट करके प्रिवेंट करना पड़ेगा और उसको प्रॉपरली मैनेज भी करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा फ्यूचर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, जिससे प्रीटर्म बेबीज की जो संख्या है वो कम से कम हो सके, राइट। वे फॉरवर्ड क्या क्या कर रहा है इसमें, देखो पहली बात तो स्टडीज़ बोली जा रही है करने के लिए दैट प्रीटर्म बर्थ जो है ना कंट्रीब्यूट करता है टू 1 in every 6 अंडर 5 चाइल्ड डेथ्स, राइट। तो अगेन वही चीज़ बोला गया है, ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ भी कैरी आउट किए गए ना, जहाँ पे बोला गया 3 out of every 4 डेथ्स जो है ड्यू टू प्रीटर्म बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आर प्रिवेंटेबल। तो वही चीज़ देखो, जब स्टडी बोलता है दैट हर 4 डेथ्स में 3 डेथ्स जो प्रीटर्म बर्थ होती है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग इसके ऊपर स्टडी को और भी ज़्यादा हॉलिस्टिकली इंप्रूव करें। रेट्स एंड नंबर्स ऑफ बोथ प्रीटर्म बर्थ्स एंड स्टिल बर्थ्स आर अनएक्सेप्टेबली हाई, राइट। तो इसलिए हमें अर्जेंटली इंटरवेंशंस भी करना पड़ेगा। मैटरनल और पेरी नेटल जो डेथ्स है सर्विलांस गाइडलाइंस, उसको भी हमें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो कि डिफाइन फॉर प्रीनेटल मोर्टेलिटी, उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा और इंडिया में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी स्टेक होल्डर्स के साथ अगर काम करना पड़े, यस, जैसे हेल्थ पॉलिसी होल्डर्स, NGOs, राइट, आंगनवाड़ी, सो हर के साथ हमें मिल बांट के काम करना पड़ेगा, तभी इस चैलेंज को एक साथ हम लोग दुनिया से हटा सकते हैं, और इंडिया से भी ऑफ कोर्स। इंडिया नीड्स टू आइडेंटिफाई द हॉटस्पॉट क्लस्टर ऑफ स्टिल बर्थ एंड प्रीटर्म बर्थ, लोकल और टारगेटेड इंटरवेंशंस के लिए। इनफैक्ट इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 गवर्नमेंट हैड कमिटेड टू इन्वेस्ट 5% ऑफ द GDP ऑन हेल्थ बाई 2025। गवर्नमेंट का एलोकेशन अगर देख लीजिएगा फॉर हेल्थ, वो इंक्रीज हुआ है मार्जिनली, तो इसको भी बढ़ाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ही ना खर्चा करेगी यार, नहीं तो करेगी तो कौन करेगी, राइट। ये सब अगर किया जाएगा तो ऑफकोर्स चीज़ें जो है हमें सही ट्रैक में आते हुए देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ दिस वेरी आर्टिकल फॉर टुडेज क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।